केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भी अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष सतीश गोडाने ने साधना न्यूज संवाददाता संजय गुहा से खास बातचीत की है। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा से सतीश गोडानी जी से। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मांगें बहुत ज़्यादा मांगी जा रही हैं, कर्मचारियों के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही हैं। बात करते हैं सतीश गोडानी जी से। गोडानी जी, अभी जो भी मांग आप लोगों की चल रही है कर्मचारियों की, आप हमें बताएं कि इसमें सबसे प्रमुख मांग क्या है? वैसे तो बहुत सारी मांगे रही। जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा, मैं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारी इस वर्ष 4 चरणों में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। पहला चरण 16 जनवरी को हमारा हो चुका है। हमारी जो प्रदेश के 53 से अधिक विभाग हैं जो उनके जो कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है, उनकी जो मांगे हैं, उनकी टोटल 51 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमने मध्य प्रदेश शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय को सौंपा है। मुख्य मांग बताइए। हमारी जो मुख्य मांग है कि पदोन्नति, विगत 8 सालों से कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। लाखों कर्मचारी हमारे रिटायर हो चुके हैं, उनको काफी वित्तीय हानि हुई है और न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी शासन द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण वेतन विसंगतियां हैं, हमारी काफी संवर्गों की जो वेतन विसंगतियां हैं वो काफी वर्षों से लंबित है और शासन स्तर पर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कमेटियां भी बनी है लेकिन उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ। और जो महत्वपूर्ण मांग है हमारी सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, हमारे शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिए जाने की मांग है और जो शिक्षक साथी हैं हमारे, उनको जो 35 वर्ष होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान जो मिलना चाहिए वो वाली मांग है। इसके अतिरिक्त जो मेन मांग हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी और सभी संवर्ग के जो कर्मचारी की वेतनमान नियमितीकरण की मांग है, वो महत्वपूर्ण मांग इसमें शामिल है। कहना इनका कि न्यायालयीन प्रकरण जो है और उनमें आदेश होने के बाद भी शासन द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। दूसरा आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, क्योंकि ये समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि केंद्रीय सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही जी। तो ये अचानक इस तरह की घोषणा से क्या लगता है, आप शॉर्ट में बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय जो कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में अब तक कोई कमेटी गठित नहीं की है। इसका कारण शासन की वित्तीय स्थिति या राजनीतिक प्राथमिकता हो सकती है। संभवतः वेतन आयोग से जुड़े जो अतिरिक्त खर्चों से लेकर सरकार असमंजस में है, यह निर्णय लेने में देरी कर रही है। हम मानते हैं कि यह निर्णय प्रदेश के कर्मचारी के हितों के खिलाफ है और इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए ताकि वेतन असमानता और कर्मचारियों का समस्या का समाधान हो सके। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार कब तक इसका लागू कर सकती है? केंद्रीय शासन ने के स्तर पर 8वां वेतन आयोग जो है लागू होने में समय लग सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है काफी लंबी है। वहीं मध्य प्रदेश शासन के इसे लागू करने की संभावना और शासन की वित्तीय स्थिति और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर, यदि हमारी मांगों को नजरअंदाज शासन द्वारा किया गया तो हमें कर्मचारियों के हक के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और हड़ताल जैसे कदम उठाने को हमको मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए कि इसमें ये जो 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई, इसमें कर्मचारी और पेंशनरों को क्या लाभ मिलेगा, आप अपने हिसाब से बताइए शॉर्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि 8वें वेतन आयोग से जो तृतीय श्रेणी के, विशेषकर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जो वेतन संरचना है और भत्तों में सुधार की शुद्ध उम्मीद की जा रही है। इस वेतनमान से अनुमान है कि वेतन में 20 से 25% तक की वृद्धि हो सकती है, जिसमें वेतन विसंगतियां और दूर करने और महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी। जहां तक हमारा पेंशनर और भाइयों के लिए सवाल है, उनको भी 20 से 25% तक की वृद्धि की संभावना है और उनकी पेंशन को संशोधित करने और महंगाई राहत में वृद्धि के आसार मिलेंगे। ठीक है, अब आपका अगला कदम क्या होगा कर्मचारी संगठनों के द्वारा हड़ताल के संबंध में? हमारा शासन से ये निवेदन है
कि कर्मचारियों की जो वर्षों से लंबित मांगों को प्राथमिकता देते हुए उसके प्रति अपना दायित्व निभाए, सम्मानजनक वेतन, पदोन्नति, पेंशन लाभ और सुविधाओं को लागू कर कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सम्मान प्रदान करे। इससे कर्मचारियों को मनोबल बढ़ेगा और बेहतर कर्मचारी सेवा देने के लिए सक्षम होंगे। हम शासन से निवेदन करते हैं कि जो हमारी मोर्चे की कम सूत्री मांगे हैं उस पर शीघ्र निर्णय लेने का कष्ट करें और हमारे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं काफी संवेदनशील हैं, कर्मचारियों के प्रति अच्छा उनका रवैया है। हम निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों को भी लाभ से मतलब उनको लाभ प्रदान करने का कष्ट करें और चूंकि शासन की सभी योजनाएं कर्मचारी अधिकारी प्राथमिकता पे निराकरण कर रहे हैं और माननीय सीएम महोदय की जो प्राथमिकता की योजना है उनको भी मतलब समय अवधि में वो पूर्ण कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सतीश गोडाने, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि कर्मचारी अपनी मांग के लिए हड़ताल निरंतर जारी रखेंगे यदि उन्हें हक नहीं मिला तो। संजय